हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रंजीत। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं हम अप्रैल मंथ का मैं पीएनएल स्टेटमेंट आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे फॉलो की, क्या मेरा अप्रैल मंथ का रिजल्ट रहा, वेदर मैं यहाँ पे एंड ऑफ मंथ ग्रीन में क्लोज कर रहा हूँ या फिर नेगेटिव में क्लोज कर रहा हूँ। तो उसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि मैंने अप्रैल मंथ में जैसे कि हर ट्रेड का मैं यहाँ पे जो ट्रेड लेता हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्यों अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो सारी चीज़ें मैं एक नोटबुक में लिखता रहता हूँ। तो यहाँ पर भी जैसे लास्ट मंथ का भी पीएनएल स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट जो मंथ के पीएनएल स्टेटमेंट थे उसमें हर पीएनएल स्टेटमेंट मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी है उसका एक यहाँ पे नोटबुक में मैंने वहाँ पे 5 चीज़ें लिख के रखी थी और वो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में, अगर आप जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो में भी अप्रैल मंथ के पीएनएल स्टेटमेंट के साथ हम जो लर्निंग है, क्योंकि मैंने वो चीज़ें सीखी है पूरे मंथ्स के कि यहाँ पे क्या प्रॉफिट हुआ, क्यों लॉस हुआ, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने नोट डाउन करके 5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने सीखे अप्रैल मंथ्स में, उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है और इस वीडियो में वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे मैंने सेगमेंट सिलेक्ट करके रखा है, ये मेरा अकाउंट है। यहाँ पे अकाउंट का लॉगिन आईडी आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्यूचर और ऑप्शंस का यहाँ पे सेगमेंट सिलेक्ट करके रखा है। उसके बाद कंबाइंड हम पीएनएल स्टेटमेंट देखेंगे। उसके बाद मैंने डेट रेंज यहाँ पे अप्रैल मंथ का 1 अप्रैल से अप्रैल 1 सिलेक्ट करके रखा है। तो हम क्या करेंगे, अभी एक 1 बाय 1 वीक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे हर एक वीक में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ और वो क्या चीज़ें उसमें रिजल्ट कैसा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो इन बिटवीन अप्रैल मंथ्स में मुझे ब्रोकरेज भी रिटर्न मिला है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने ये जीरोधा का जो अकाउंट है वो ऑर्बिस में कन्वर्ट किया था, और क्योंकि यहाँ पे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो रहते हैं यहाँ पे जीरोधा अलाउड नहीं करता है बाय करने के लिए, या फिर सेल करने के लिए अलाउड करता है, बाय करने के लिए नहीं करता है। तो इसलिए मैंने वो अकाउंट जीरोधा से ऑर्बिस में कन्वर्ट किया था आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बाय करने के लिए। तो वो हो चुका है। तो उसमें उनका एक स्कीम था कि यहाँ पे अगर आप कन्वर्ट करते हो जीरोधा से ऑर्बिस तो आपको 3 मंथ्स का ब्रोकरेज रिटर्न मिलेगा। तो इसके हिसाब से लगभग अराउंड 7,900 का ब्रोकरेज मुझे फिर से रिटर्न मिला है। तो वो हम क्या करेंगे, जो अप्रैल मंथ का कैलकुलेशन में ऐड हुआ है उसको हम माइनस करके फिर हम पीएनएल स्टेटमेंट जो ओवरऑल है उसका कैलकुलेशन करके एंड ऑफ द मंथ में कितना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो देखेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे देखेंगे, अभी मैं अप्रैल मंथ का यहाँ पे फर्स्ट वीक का यहाँ पे देखते हैं कि 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक कितना यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन के ऊपर लगभग अराउंड 1700 के आसपास का यहाँ पे इस वीक में प्रॉफिट हुआ है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे मैंने सिर्फ 2 ट्रेड यहाँ पे लिए थे। एक मंडे को लिया था, उसमें लगभग अराउंड आप देखेंगे यहाँ पे 800 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक्सपायरी भी ट्रेड किया था, तो एक्सपायरी में यहाँ पे 1200 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो कुल मिला के इस वीक में अगर हम देखेंगे तो फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, तो लगभग अराउंड 1700 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। हालांकि ये चीज़ें जो है यहाँ पे पोजिशनल भी ट्रेड रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने मंडे को यहाँ पे एक पोजीशन लिया था, उसका भी यहाँ पे मैंने स्क्वायर ऑफ किया था मंडे को। उसके बाद मैंने शायद वेनसडे को ये पोजीशन लिया होगा और उसको थर्सडे को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया होगा। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे पोजिशनल प्लान किया है। तो अभी चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक में। तो अभी 7th का जो नेक्स्ट है, अभी 14 अप्रैल तक देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फिर से यहाँ पे मैंने सिर्फ एक वीक में एक ही ट्रेड लिया है और जो कि एक्सपायरी डे में लिया था, तो उसका भी ये पोजिशनली ट्रेड रहेगा। तो लगभग अराउंड यहाँ पे देखेंगे 1500 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो लगभग देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने 50 क्वांटिटीज़ में यहाँ पे बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लिया है। और यहाँ पे लॉस देखेंगे, ये लॉस ऑलमोस्ट ये जो पॉइंट मैंने हेज करके रखा था ये जो है ऑप्शन हेज के है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है ये लगभग अराउंड 1700, उसके बाद 400, और उसमें ये एक ट्रेड लिया होगा मैंने एक्सपायरी में, इसमें 400 का यहाँ पे लॉस हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखेंगे 1200 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट रिलीज हुआ है एक ट्रेड में, जो कि एक्सपायरी का था। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे, मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ओवरऑल अगर फिर से देखेंगे तो 1 अप्रैल से तो लगभग अराउंड 2800 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, जो चार्जेस यहाँ पे माइनस करके।
तो चलिए अभी देखते हैं कि नेक्स्ट वीक तक कैसे करेंगे। अभी नेक्स्ट वीक में क्या रिजल्ट है। तो 1 अप्रैल से लेके अभी मैं 21 अप्रैल में यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने मंडे को भी यहाँ पे ट्रेड लिया था, उसके बाद ट्यूसडे को भी ट्रेड लिया था, फिर थर्सडे एक्सपायरी था तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। तो यहाँ पे देखेंगे फ्राइडे को ये मेरा पहले एक लॉस हुआ था, तो लॉस भी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो लॉस यहाँ पे लगभग अराउंड 500 के आसपास यहाँ पे लॉस हुआ था। तो उसका भी मैंने अपडेट यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे जो शॉर्ट्स है वहाँ पे अपडेट किया था कि एक्सेप्ट द लॉस, ये स्टेटमेंट था और उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने जो लॉस हुआ वो एक्सेप्ट किया और फिर उस पोजीशन को स्क्वायर अप किया। तो यहाँ पे देखेंगे उस पोजीशन में लगभग अराउंड मैंने ये देखेंगे एक ही ट्रेड लिया होगा 25 क्वांटिटी में। ये शायद मैंने ऑप्शन बाय किया था 25 क्वांटिटी में 1 लॉट में, और बाइंग एवरेज देखेंगे 174 और उसको सेल किया था 153। तो लगभग अराउंड 500 के आसपास उसमें लॉस हुआ था। तो ओवरऑल फिर से अगर हम कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल से 21 अप्रैल, तो इसमें देखेंगे अभी देखिए अभी यहाँ पे जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे ब्रोकरेज का भी अमाउंट मुझे मिला है, तो इसलिए ये टोटल प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ब्रोकरेज का जो अमाउंट है तो लगभग अराउंड 7,920। तो अभी मैं कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। अभी अपना जो प्रॉफिट है यहाँ पे अगर हम देखेंगे अपना प्रॉफिट क्या हुआ है 6,018 के आसपास हुआ, उसमें से हम ब्रोकरेज चार्जेस माइनस करेंगे और फिर यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ फ्यूचर ऑन ऑप्शन में हमको कितना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो ये लगभग 6,018 6018 माइनस ये ब्रोकरेज है 1,506 1566, तो टोटल आता है लगभग अराउंड 4,4452, मतलब 4,500 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। इसमें ये ब्रोकरेज ऐड करने के बाद ये अमाउंट आएगा, अगर मैं आपको दिखाऊँ लगभग प्लस 7920 इसमें इक्वल करके आएगा ऑलमोस्ट। ये यहाँ पे देखेंगे 12,372 है और यहाँ पे भी 12,372। तो हम क्या करेंगे, हर एक इसमें से ब्रोकरेज जो अमाउंट है माइनस करेंगे, नहीं तो फिर इसमें से जो रिलीज पीएनएल है, रिलीज पीएनएल उसमें चार्जेस माइनस करेंगे तो ये नेट रिलीज पीएनएल में आ जाएगा हमें। तो चलिए अभी लास्ट का अगर हम देखेंगे यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके अभी मैं 30 अप्रैल तक यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ओवरऑल देखेंगे मैंने पूरे अप्रैल मंथ में यहाँ पे 2 लॉस हुए, लगभग अराउंड 500 के आसपास यहाँ पे लॉस हुआ है और उसके बाद ये देखेंगे तो 360 के आसपास यहाँ पे लॉस हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर अब हम देखेंगे कंसिस्टेंटली मैंने यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे यहाँ पे प्रॉफिट किया है। तो ये सारे पोजिशनल प्लस इंट्राडे यहाँ पे मुझे टाइम मिला था, तो इसलिए पूरे वीक में यहाँ पे ट्रेड कर चुका हूँ। और यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल अभी देखते हैं, या ओवरऑल अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूँ तो हम क्या करेंगे, अभी इसमें से लगभग अराउंड 8,000, तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ, उसमें से हम चार्जेस माइनस करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ब्रोकरेज अगर हम नहीं मिलाए तो उसको छोड़ के कितना होता है। तो 8,000 माइनस 2532 तो लगभग अराउंड देखेंगे यहाँ पे 5,468 रुपीज़ का यहाँ पे मैंने पूरे अप्रैल मंथ में पॉजिटिव में क्लोज किया है। और उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे ब्रोकरेज तो ऑलमोस्ट ये 13,000 तक यहाँ पे प्रॉफिट जाएगा। तो ये इसको हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ये हमारे प्लान में नहीं था और वो ब्रोकरेज का अमाउंट है, तो यहाँ पे उसको स्किप करके देखेंगे तो टोटल 5,468 रुपीज़ में यहाँ पे अप्रैल मंथ में हमने क्लोज किया है। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं कि ये जो 5,500 का जो प्रॉफिट हुआ है अप्रैल मंथ में, उसके पीछे के क्या लर्निंग थे, जो क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी वो आपके साथ मैं अभी शेयर करूँगा। तो पहली चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो मैंने ये सीखी कि अप्रैल मंथ में अगर हम देखेंगे पीएनएल स्टेटमेंट आपने देखा होगा, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादातर डेज यहाँ पे ग्रीन में क्लोज करने का यहाँ पे ट्राई किया था। क्योंकि यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक दिन ग्रीन में क्लोज करते हैं, एक दिन रेड में क्लोज करते हैं, फिर से फिर ग्रीन में आ जाएगा, 2 दिन फिर से रेड में या फिर ग्रीन में, तो ये साइकिल चलता रहता है। अगर हम एक कंसिस्टेंसी पे अगर फोकस करेंगे तो भले ही यहाँ पे देखेंगे हर मंथ में मुझे भले ही 100 रुपये प्रॉफिट मिला हो या 200 रुपये प्रॉफिट मिला हो, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको ग्रीन में ही क्लोज किया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्ड होता है और फिर हम ट्रेड लेने से डरते नहीं है। तो इसके लिए मैंने कंसिस्टेंसी पे पहले फोकस किया और उसके बाद जो भी लॉस हुए थे उसको मैंने यहाँ पे देखेंगे तो जो प्रॉफिट मिला है उसके कंपेरेटिवली लॉस यहाँ पे मैंने कम करके रखे हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे, अगर हम कंसिस्टेंसी पे फोकस करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे
जो नेगेटिव थॉट्स रहते हैं अपने माइंड में कि ये ट्रेड मैं मतलब प्रॉफिट कमाऊंगा इस ट्रेड में या फिर स्टॉप लॉस हिट होगा, ये जो डर रहता है वो यहाँ पे निकल जाता है। तो पहली चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी पे अगर हम फोकस करेंगे तो ये अच्छे रिजल्ट यहाँ पे हमें मिल सकते हैं। तो दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैंने सीखी है कि मैंने यहाँ पे पूरे मंथ्स में, जैसे मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि अप्रैल मंथ्स में मेरा अभी ऑफिस स्टार्ट होने वाला हो तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एक सिस्टम बना के रखा था कि मैं यहाँ पे पोजिशनल ही यहाँ पे ट्रेड करूंगा। अगर मुझे टाइम मिलता है इंट्राडे में तो यहाँ पे कुछ मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो अप्रैल मंथ का रहेगा पीरियड उसमें हमने डिस्कस किया था कि मैं पूरा पोजिशनल ही यहाँ पे ट्रेड लूंगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने एक ही सिस्टम को बार बार फॉलो किया, जैसे कि प्राइस एक्शन जो मैंने आपको हर लर्निंग वीडियो में या फिर बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपके साथ मैंने डिस्कस किया था कि मेरा प्लान क्या है, फिन निफ्टी में कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी में कैसा रहेगा, निफ्टी में भी अगर देखेंगे तो लाइव ट्रेड किया था। तो उसके बेसिस पे जो प्लान थे अप्रैल मंथ में उसको ही मैंने फॉलो किया। तो एक ही सेटअप अगर हम देखेंगे प्राइस एक्शन का ही सेटअप मैंने यहाँ पे बार बार पूरे अप्रैल मंथ में फॉलो किया। जो डायरेक्शनल ट्रेड थे उसको हमने डायरेक्शनली यहाँ पे पी शॉर्ट करके पैसा कमाया। उसके बाद हमने डिस्कस किया थी जो लेवल्स थे उसके नीचे अगर ट्रेड करता तो सी शॉर्ट करके फिर से एक डायरेक्शनल हम ट्रेड करेंगे। तो ये जो बेसिक प्लान था तो वो प्राइस एक्शन का प्लान था और उसको ही सेटअप को मैंने बार बार कंटिन्यूसली फोकस किया और यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया। तो दोस्तों तीसरी चीज़ यहाँ पे मैंने सीखी कि यहाँ पे मैंने जो भी प्रॉफिट हुआ हो, लॉस हुआ हो, तो उसको जो रिवॉर्ड था, लेकिन जैसे कि हम सोचते हैं कि अभी हर ट्रेड में हमारा रहता है कि रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना लेना है, तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट और लॉस को इतना फोकस नहीं किया क्योंकि कंटिन्यूसली मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जो भी प्राइस एक्शन का जो सेटअप है उसके हिसाब से जो एनालिसिस मैंने किया है उसको ही मैं कंटिन्यूसली फॉलो करूँ और जिसमें जो भी रिजल्ट आएंगे वो भी प्लस में आएंगे या फिर नेगेटिव में आएंगे, प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा, उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये कंटिन्यूसली होल मंथ्स मैंने जो आउटपुट था कि उसमें प्रॉफिट ही मिलना चाहिए या फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे निगेटिव में क्लोज नहीं करना है, तो ये चीज़ों को यहाँ पे मैंने दिमाग से निकाल दिया। तो मैंने सिर्फ एक यहाँ पे सेटअप को फॉलो किया और रिवॉर्ड को यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया कि कितना भी यहाँ पे मिले लेकिन ग्रीन में हम क्लोज करेंगे, उसका यहाँ पे टारगेट था और जो भी कंसिस्टेंसी थी वो ग्रीन में क्लोज करने की थी। तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने प्लान किया और उस प्लान को सिर्फ एग्जीक्यूट करता चला गया अप्रैल मंथ में। तो यहाँ पे रिवॉर्ड कितना भी मिले, देखिए यहाँ पे कंसिस्टेंसी पे अगर हम फोकस करेंगे तो एंड ऑफ द मंथ के रिजल्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं देखेंगे तो आज के दिन से बेहतर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं क्योंकि हर डे में अगर हम देखेंगे मैंने 500 का यहाँ पे प्रॉफिट किया है, फिर उसके बाद 1000 का प्रॉफिट किया है, फिर 500 का लॉस किया। तो ये अगर मैं ये 500 और 100 यहाँ पे जो चीज़ें ग्रीन में मैंने क्लोज किया तो उसको मैं निगेटिव में क्लोज करता तो ये इम्पैक्ट ऑफ जो अप्रैल मंथ के एंड में हमें पता चलता कि यहाँ पे मैंने क्यों यहाँ पे स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों मैंने यहाँ पे निगेटिव में जो 500 लॉस था तो उसको मैंने 1000 में क्यों माइनस में और जाके क्लोज किया। तो ये चीज़ें यहाँ पे पिछले टाइम में यहाँ पे मेरे साथ हुई थी। तो यहाँ पे मैंने उसको जो भी चीज़ है उसका रिवॉर्ड कितना भी हो, सिर्फ मुझे यहाँ पे हमने डिस्कस क्या किया था मैंने कि यहाँ पे पूरा मंथ एक ही सेटअप को फॉलो करेंगे, एक ही प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे और उसको ही मैंने फॉलो करते हुए एंड ऑफ द मंथ में यहाँ पे देखते हैं कि हमने यहाँ पे पॉजिटिव में क्लोज किया है। तो दोस्तों चौथी चीज़ यहाँ पे मैंने ये सीखी है कि लास्ट मंथ के जो लास्ट मंथ में मैंने एक पीएनएल स्टेटमेंट यहाँ पे डाला था तो उसमें भी मैंने ये पॉइंट ऐड करके रखा था कि एक्सेप्ट द लॉस। देखिए हर ट्रेड में यहाँ पे प्रॉफिट होगा ये हमें 100% पता नहीं रहता है, हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड करते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेड अगर अपने डायरेक्शन में जाता है तो उसको होल्ड करते हैं, अगर निगेटिव में आता है तो उसको यहाँ पे बुक करना आना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने देखेंगे कि अप्रैल मंथ में यहाँ पे 2 लॉसेस किए थे, एक 500 के आसपास किया, उसके बाद दूसरा 350 के आसपास किया। वो चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी कि ये एक्सेप्ट द लॉस जो है वो लास्ट मंथ में पीएनएल स्टेटमेंट में भी मैंने सीखा था, उसमें भी मैंने गलतियाँ की थी कि एक्सेप्ट नहीं किया था लॉस। तो वो जो लॉस था थोड़ा लॉस बढ़ के रिवर्स ट्रेडिंग में कन्वर्ट होके वो बड़ा लॉस हो जाता था। तो मैंने अभी यहाँ पे जो लॉस हुआ फ्राइडे के दिन, यहाँ पे देखेंगे दोनों दिन जो लॉस हुआ है वो फ्राइडे के दिन ही हुआ है और वहाँ पे मैंने ट्रेडिंग यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पे पूरे बंद की थी, यहाँ पे मैंने लॉग आउट किया था सिस्टम और फिर उसको मैंने फिर से ट्रेडिंग में यहाँ पे फिर मार्केट में देखा ही नहीं यहाँ पे कि कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्या लॉस फिर से रिकवर करने की या फिर उसको फिर से मैं ग्रीन में कन्वर्ट कर सकूँ। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं देखी अप्रैल मंथ में क्योंकि
जो भी लॉस हुआ है उसको भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए। हर दिन यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी भी हम यहाँ पे मेंटेन रखेंगे तो हम कंसिस्टेंसी ग्रीन में ज़्यादा कन्वर्ट करते हैं। रेड में जो भी अगर कन्वर्ट होता है तो उसको एक्सेप्ट करके ही यहाँ पे शांत बैठे रहना, ये भी एक यहाँ पे कला है। क्योंकि एक्सेप्ट, अगर हम लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसको क्या करेंगे, रिवेंज ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे वो रिवेंज ट्रेड में हम ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर फिर से स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मान लो पहले इसमें 500 लॉस हुआ, तो फिर से एक 1000 का लॉस हुआ, तो टोटल 1500 का यहाँ पे लॉस, हम जो छोटा लॉस हो वो बिग लॉस करके कन्वर्ट करके यहाँ पे क्लोज करेंगे डे। इससे अच्छा है कि यहाँ पे जो भी लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस क्यों होता है, देखिए यहाँ पे लॉसेस क्यों होते हैं, क्योंकि अगर हमने एक ट्रेड लिया है, ये ट्रेड हमारे डायरेक्शन में अगर नहीं जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं कि उस डायरेक्शन को अगर मार्केट रिवर्स कर देता है अपने एनालिसिस को और फिर स्टॉप लॉस हिट कर देता है, मतलब अपना एनालिसिस यहाँ पे गलत हुआ है। तो मार्केट ने अपने एनालिसिस को यहाँ पे गलत किया, तो अपने डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा रहा, तो यहाँ पे स्टॉप भी करना आना चाहिए। अगर मार्केट के साथ फिर से फाइट करके बैठेंगे कि हाँ ठीक है, चल फिर से यहाँ पे आया, मैं फिर से री एंटर करूंगा या फिर डबल क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड लूंगा, तो ये लॉसेस रिकवर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो इनिशियल स्टेज है जिसमें लॉस रिकवरी करने का यहाँ पे सोचना भी नहीं है। जो भी है, हमें जो लर्निंग मिला है लास्ट जो ट्रेड किए थे, जो पीएनएल स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था, वहां से कुछ सीखते हुए यहाँ से आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे देखेंगे तो ऐसे रिजल्ट अभी अप्रैल मंथ में मिला है। अगर हम यही चीज़ें अगर फॉलो करेंगे तो नो डाउट यहाँ पे मई मंथ का भी यहाँ पे हम मैं पीएनएल स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करूँगा, तो उसमें भी देखेंगे कि यहाँ पे हमें कंसिस्टेंटली अगर रिजल्ट मिलते हैं तो ये चीज़ें फॉलो करके ही मिलेंगे। अगर हम कुछ नया चीज़ ऐड करेंगे तो उसमें भी फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसा है कि अभी अप्रैल मंथ में जो 5500 का जो भी प्रॉफिट हुआ है, राइट, तो मई मंथ में भी ये चीज़ें मैं फॉलो करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें अगर मैंने नोट डाउन की है तो उसको भुला के फिर से अप्रैल मंथ में जो पुराने ट्रेडिंग स्टाइल में मैं ट्रेड करता था उसके साथ ही ट्रेड करूँ, ऐसा नहीं रहेगा। जो भी है, देखिए अभी ऑफिस भी स्टार्ट हुआ है तो मैं यहाँ पे ज़्यादातर पोजिशनल ट्रेड का ही प्लान करूँगा, मई मंथ्स में भी वो कंटिन्यू करूँगा। और जो भी एनालिसिस है, मैं जो एनालिसिस है उसका भी वीडियो बना के यहाँ पे मैं आपको पोस्ट करूँगा, और वही एनालिसिस के साथ मैं ट्रेड लेता हूँ। क्योंकि यहाँ पे अप्रैल मंथ में देखेंगे जो भी मैंने ट्रेड लिए, तो हर ट्रेड का लॉजिक और जो भी शॉर्ट में मैंने मेरे अपने वीडियो यूट्यूब वीडियो में यहाँ पे अपलोड किया है, तो वो चीज़ें जाके आप देख सकते हो। तो कैसे कंसिस्टेंटली यहाँ पे हमने फोकस किया है एक ट्रेडिंग सिस्टम से के साथ, और एंड ऑफ द मंथ यहाँ पे अच्छा खासा रिजल्ट मिला है। तो आई होप दोस्तों आपको ये लर्निंग पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे और आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।